दोस्तों आज के ग्राउंड रिपोर्ट में चर्चा करेंगे एक ऐसी घटना की जो हुई तो जून 2025 में थी। पुलिस ने एक ढाबे के पीछे लाखों रुपए का डीजल पकड़ा था, लगभग 40,000 लीटर डीजल। ये देखिए पेट्रोल पंप की भरी हुई दुकानें जहाँ डीजल ही डीजल मिलेगा आपको। और ये देखिए इसमें 0-0 आनंद आ रहा है। ये है जो पेट्रोल पंपों पर अंडरग्राउंड होती है, वो है ये टंकियां। देखिए आप खड़ा धड़ा। और ये देखिए इसके अंदर भी बड़ा गफला, कम से कम है ये 2 लाख लीटर की बताई जा रही है। जी हाँ, उनकी निगरानी में ये डीजल पानी बन गया। किनकी? पुलिस वालों की निगरानी में। आखिर कैसे, सब बताएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों आपको याद ही होगा, हमने इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी, यानी इस घटना पर, जो कि 21 जून को हुई थी। जी हां, आईजी की टीम ने छापा मारा था और 40,200 लीटर डीजल जब्त किया था। जी हां, और ये जब्त करके पल्लू पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था। पल्लू, बात हम कर रहे हैं राजस्थान की। जब वहां पर जून में छापा पड़ा तो पता चला कि एक छोटे से होटल की आड़ में पूरी खान खुदी हुई थी। कुआं बना हुआ था, अवैध डीजल का कुआं, और उसे बेचने का काम चल रहा था। यह सब उस टाइम पर खुलासे में सामने आया था। आप विस्तार से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी देख सकते हैं इस आई बटन के जरिए। लेकिन अब उस ही डीजल की 9 दिसंबर 2025 को नीलामी रखी गई। भाई, जो जब्त माल किया जाता है उसको कहीं ना कहीं नीलाम कर दिया जाता है पुलिस वालों द्वारा। टीम पहुंची, टैंक में 90% पानी मिला। जी हां, डीजल गायब, पानी मिला। आखिरकार पानी को तो अब इस तरह बेचा नहीं जा सकता था, तो फिर नीलामी निरस्त करनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डीजल पानी बन गया? इस रहस्यमय दांव पेच को जानेंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831-90-831 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, इस मामले की शुरुआत लगभग 21 जून 2025 से होती है। तत्कालीन आईजी बीकानेर ओम प्रकाश के नेतृत्व में उस टाइम पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने पल्लू के महादेव होटल परिसर से अवैध रूप से भंडारित व बेचे जा रहे डीजल को जब्त किया था। केमिकल युक्त ये डीजल था। लगभग 7 करोड़ रुपए प्रतिमाह की कमाई यहां से होती थी, ये सामने आया था। अब इस केमिकल युक्त डीजल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। गाड़ी वालों को यह नुकसान झेलना पड़ सकता था, यह बताया गया एक प्रेस विज्ञप्ति में आईजी साहब के द्वारा। का जो मोडस है ऑपरेंडी था कि ये कांडला पोर्ट से केमिकल लेकर के आते थे और सार या अन्य जगहों के नाम पे की रसीद करती थी और फिर यहाँ पर उसको अनलोड करते थे और यहाँ से फिर महादेव होटल से विभिन्न गाड़ियों में पिकअप में ले जा करके और स्थानीय तौर पर और अन्य जगहों पर बिक्री करते थे। जैसा मेरे संज्ञान में आया है कि जो डीजल का रेट है उससे बहुत ही कम रेट पे ईंधन उपलब्ध कराया जाता था, जिससे सिर्फ सरकार को राजस्व की ही हानि नहीं हो रही थी। जिन भी गाड़ियों में या ईंधन यूज हो रहा था उस गाड़ी की जो क्षमता है उससे कम होती है और कभी भी उसमें विस्फोट होने की संभावना होती है। जहाँ पे इन्होंने इसका भंडारण कर रखा था उनके पास कोई इसका लाइसेंस नहीं है। जिस ढंग से भंडारण कर रखा है वो भी जोखिमपूर्ण है और जहाँ पे ले जाते हैं वहां पर भी विस्फोट हो सकती थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1 महीने में ऑन एन एवरेज 25 बार एक जो ट्रक है यहाँ पे आया है और उसमें लगभग एक टैंकर में 25,000 लीटर अवैध जो ईंधन लाते थे। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लगभग 10 लाख। अब आपको बता दें कि यहाँ पर हुआ क्या था। सामने आया जांच के दौरान कि गुजरात से ये माल चला करता था, कई टैंकरों में आता था और यहाँ खदान बना रखी थी। फिर यहाँ से ये आगे हिसार, हरियाणा, जगह जगह जाया करता था। अब ये भी सामने आया, रसद विभाग ने बताया, जब 40,200 लीटर डीजल सीज किया गया, कार्रवाई के बाद पल्लू थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में आईजी के आदेश पर उस समय लाइन हाजिर भी किया गया था। और ये सब होटल की आड़ में चल रहा था। ड्रम के ड्रम कुआं बरामद हुए थे। यहां पर देखा गया कि किस तरह से कुएं में 2 लाख लीटर डीजल डालकर रखा जाता था। केमिकल युक्त डीजल, सोचिए कितना बड़ा रिस्क है। जरा सी एक चिंगारी कितना बड़ा हादसा कर सकती थी। अब इससे होता यह है कि सस्ते रेट पर ये बेच दिया करते थे और जिसको सस्ता रेट मिलेगा वो तो खरीदेगा ही, भले ही चाहे उसकी गाड़ी खराब हो,
इंजन पे असर पड़े चाहे ना पड़े, अब उसे क्या पता कि वो खराब केमिकल युक्त डीजल खरीद रहा है। ये तो इस छापे के बाद बात सामने आई है। प्रेस विज्ञप्ति में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ये किसी भी गाड़ी वाले के लिए आफत बन सकती थी, गाड़ी में आग तक पकड़ सकती थी। अब यहाँ पर सबसे अचंभित करने वाली जो बात थी वो ये कि ये जो अवैध केमिकल युक्त डीजल का धंधा चल रहा था ना, वो थाने से महज 200 मीटर के दायरे में चल रहा था। स्थानीय पुलिस तक को खबर नहीं थी। खैर, सब कुछ हुआ, आवाजें उठी तो ये मामला सामने आया, मामले ने तूल पकड़ा। आखिरकार स्पेशल टीम बनाकर कार्रवाई की गई, धरपकड़ हुई। लेकिन जब 9 दिसंबर को इस डीजल की नीलामी रखी गई और इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, तो प्रक्रिया शुरू होने से पहले टैंकरों में भरे डीजल की जांच की गई तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। जी हाँ, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा ही है। जांच करने पर यह पता चला कि डीजल के नाम पर टैंकरों में ज्यादातर पानी भरा हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सीज सामग्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। जी हाँ, चूक शब्द का इस्तेमाल यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह सब पुलिस की निगरानी में था। 4 चेहरे सामने आए हैं जिन पर निगरानी की जिम्मेदारी थी। तत्कालीन एसएचओ विजेंद्र शर्मा, जगदीश पांडर जो कि तत्कालीन एसएचओ थे, सुशील कुमार वो भी तत्कालीन एसएचओ थे, और अब के एसएचओ सुरेश मील। अब जब यह बात सामने आई तो इस नीलामी को निरस्त कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। अब एक और बात हैरानी वाली है जो कि सामने आई कि पल्लू पुलिस ये 5 महीने से इस डीजल की निगरानी कर रहे थे, फिर डीजल पानी में कैसे बदल गया। इस जब्त किए गए डीजल की कीमत लगभग 37 लाख बताई जा रही है। अब यहाँ पर एक बात और कहना जरूरी है कि जब्ती के बाद भी पूरे पल्लू थाना को लाइन हाजिर किया गया था, तो भी पुलिस ने शायद सबक नहीं लिया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। ये बातें उठ रही हैं। अब डीजल पानी में कैसे बदल गया, ये पुलिस ही जादूगर है या कोई और खेल है, ये सवाल तो उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब मिलने भी चाहिए। कई मीडिया इन बातों को जोर शोर से उठा रहा है। रसद विभाग ने कार्रवाई के समय डीजल के सैंपल लेकर उसे सुरक्षित रखा था, यानी कि तब ये डीजल ही था। ऐसे में नीलामी के दौरान पानी मिलने से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रोटेक्शन में रखे जाने के दौरान या बाद में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी तो हुई है, और ये गड़बड़ी बड़ी हुई है। मामले ने एक बार फिर पल्लू थाना पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब जब ये बात सामने आई तो काफी कुछ शक के दायरे में तो है ही। जी हाँ, जून माह में कार्रवाई के दौरान से अब तक पल्लू थाने में 4 एसएचओ बदले जा चुके हैं, सब शक के दायरे में हैं। पल्लू एसएचओ सुरेश ने बताया कि इस सीजर के दौरान थाना अधिकारी वे नहीं थे। होटल में इस तरल पदार्थ की निगरानी को गार्ड तैनात किए गए थे। उनका कहना है कि उन्होंने नवंबर माह में ही पदभार संभाला है। सीजर के दौरान से लेकर अब तक उनसे पहले 3 एसएचओ यहां प्रभारी रह चुके हैं। उधर डीजल के पानी बनने की बात पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। अब ये किसका कारनामा है, ये जांच का विषय है। इसको लेकर मीडिया में छपी खबर के अनुसार हरिशंकर जो कि एसपी हनुमानगढ़ हैं, उनका कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर करेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि डीजल का पानी में बदलना बहुत ही गंभीर मामला है। अब पूरे मामले में जांच करवाई जा रही है। सुनील कुमार घोड़ेला जो कि डीएसओ हैं, उनका कहना है कि जब्त शुदा डीजल की नीलामी होनी थी 9 दिसंबर को। इससे पहले जांच की तो टैंकर में 90% पानी निकला। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है, ये उनका कहना है। यही नहीं, डीएसओ साहब का कहना है कि मंगलवार को यानी उस दिन जब नीलामी होनी थी, उसके लिए डीएसओ सुनील कुमार घोड़ेला, चुरू जिला रसद अधिकारी अंशुल तिवारी सहित टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि निगरानी के वक्त तैनात कांस्टेबल कुलदीप और प्रमोद कुमार मौके पर मौजूद नहीं थे। टीम ने दोनों को बुलाया और उनके सामने टैंक की सील खोली गई। जैसे ही सैंपल लिया गया, टैंक से डीजल की जगह पानी निकला। इस पर अधिकारियों ने तुरंत नीलामी प्रक्रिया रोक दी और मामले को संदिग्ध मानते हुए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी। अब जब यह मामला हम तक पहुंचा तो हमने भी सोचा कि कुछ पुष्टि तो कर ही ली जाए। हमने हनुमानगढ़ जिले के डीएसपी सुभाष चंद्र जी को कॉल मिलाई। उन्होंने कहा कि फूड डिपार्टमेंट राजस्थान जयपुर में बात करो। हमने कहा ठीक है। खाद्य विभाग को हमने कॉल मिलाया, लेकिन वहां पर फोन रिसीव ही नहीं हुआ।
खैर, अब इतना बड़ा मामला सामने आया है। अब ये जालसाजी है या कोई मिलीभगत है, किसका जादू चला है, यहाँ पर यह सब जांच का विषय है, जो कि अब परत दर परत सच्चाई खोलेगा जैसे जैसे जांच आगे सामने आती जाएगी। जैसे ही इस मामले में कोई और अपडेट हमें मिलती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।